बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, कितने हर्ष का ये विषय है। सूरत की सुरताओं के लिए एक दिन काफी नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि सारे शहरों के साथ, सारे गांवों के साथ ऐसा हो कि वो स्वयं आकर कहे नहीं, हमें 2 दिन, हमें 3 दिन, हमें 4 दिन चाहिए। हमारे और सुंदर साथ बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहते हैं। इसके लिए भी सूरत की सुरताओं ने बहुत सुंदर ये कदम उठाया। आज दूसरे दिन वो आ रही हैं और आपको पता है, नए नए सुंदर साथ वो लेकर आए हैं। उनका हाथ पकड़कर उनको आगे लेकर आए, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगी। और आइए चलते हैं सूरत की प्यारी सुरताओं के प्यारे प्यारे भाव सुनने के लिए। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी, आप शुरू कर सकते प्रेम प्रणाम जी। क्योंकि आज वो सखिया हमारे यहाँ आने वाली है, तो वो सखियों में है हमारी दीप्ति बेन। हैं। जी दीप्ति बेन, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मैं आज कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण ले रही हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम की धनी की जय, समस्त मस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम, मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्ट श्यामा जी श्याम। महामती कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, चलो हम सब मिलके धाम चले, और जो हमारा मूल वतन परम धाम की बातें जो सदगुरु ने हमें बताई है, इसमें ब्रह्म सृष्टि और श्याम श्यामा जी विराजमान है। परम धाम में महलों मंदिर की शोभा और क्रीड़ा गणों को ध्यान पूर्वक देखिए। वहाँ राज श्यामा जी और सुंदर साथ की सिवा कोई नहीं है। परम धाम में यमुना जी, भोजकोसर तालाब, विविध उपवनों में मोती जैसे चमकीले श्वेत कण है, और सुंदर वनों में भांत भांत के पशु पक्षी शोभायमान है। और उसकी मीठी बानी से धनी जी के गुण गान करते करते क्रीड़ा कर रहे हैं। इसका वर्णन इस नश्वर जीव के द्वारा नहीं हो सकता। महामती कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, परम धाम की लीलाओं को आपकी सुरता में लगाए, नश्वर शरीर और संसार के सुखों का त्याग करे। जागृत होके भी आप इस संसार के कष्टों को क्यों भोग रही हो? अब परम धाम के अखंड सुख का ही अनुभव करिए। हम नश्वर जगत में आके परम धाम के मूल संबंध को हम भूल गए, पर जो धाम धनी ने जो हमें वचन कहे थे वो भी हम भूल गए। इसीलिए हमें 14 लोग की झूठी माया को छोड़ के हंसते खेलते नाचते और विनोद करके परम धाम चलना है। जब धाम धनी परम धाम में हम सबको आनंद से बुला रहे हैं, तो अब इस मिथ्या जगत में कैसे रह सकते हैं? धनी के विरह के रस का स्वाद लेते लेते प्रेम मिलन की कामना सहित धनी जी के साथ खुद की सुरता बांध के सब परम धाम में चले। इत खिनका है जो लटका, जित चलो भावे जो हार, महामत हेत कर कहे साथ को, विध विध की करत पुकार। ये संसार कुछ क्षण का ही है, इसीलिए यहाँ धनी जी की आज्ञा अनुसार चल के इच्छित सफलता प्राप्त करे। महामती प्रेम पूर्वक कह के सुंदर साथ को जागृत करने के लिए पुकार करके बुला रहे हैं। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुझे जो आया मैंने बोला, और मुझे माफ करना जो भी भूल हो हमारी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। दीप्ति जी बहुत सुंदर, और आपको सुन के पहली बार देखकर सुनकर इतना अच्छा लगा। ऐसे ही नए नए प्यारे प्यारे सुंदर साथ के दर्शन करने को मिले, उनको सुनने और आपके विचार सुनने को मिले। धाम धनी का जिक्र इतना प्यारा। आप आगे भी जरूर बोलते रहिएगा अपने शहर में भी, और आगे भी यहाँ फिर से बारी आएगी शहरों की। सुंदर साथ जी अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सखी, ये सखी हमारी बानी गायन में भी बहुत आगे है, तो मैं एक दिन है ना वो सब सखियों का बानी गायन में भी नाम लिखवाऊंगी, तो वो सखियों बानी गायन के लिए भी आएगी। दीप्ति सखी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि मुझे पता है आज आप जुड़ी हो तो हर रोज इसमें जुड़कर जो अपनी आत्मा का आनंद है वो भी हम सब सुंदर साथ के साथ लेंगी। और एक बात मुझे आज बहुत अच्छी लगी कि सुख और आनंद में छोटा सा कहा कि अंतर होता है। तो सुख किसको मिलता है? तो सुख कहा स्वामी जी ने कि सुख है ने वो हमारे अंतस्करण का जो सुख लेता है ना, जो इसके लिए ढल जाता है ना अंतस्करण को उसमें, तो वो होता है सुख। और जो आत्मा को आनंद मिलता है ने, जो आत्मा उस सुख में डूब जाती है अखंड आनंद में, तो उसको बोलते हैं आनंद। तो जीव को अंतस्करण को सुख मिलता है, और आत्मा को क्योंकि आत्मा का तो कोई ऐसा अंतस्करण है ही नहीं, लेकिन हमें इसका वर्णन करने के लिए कहा कि आत्मा का जो अंतस्करण है ना उसको जो मिलता है ना वो आनंद होता है। तो आज नई नई सखियों को मिलकर मुझे भी इतना आनंद आ रहा है। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और अब आ रही है हमारी दूसरी नई सखी जो मेरे पड़ोस में रहती है, उसका नाम है दया सखी। तो अब दया सखी की बातें भी सुनेंगे। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दया सखी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था, और यहाँ देखकर भी बहुत आनंद आ रहा है जी। आप शुरू कीजिए। प्रणाम जी सखी, प्रणाम जी। ભાગવતમાં એવી કેટલી આટીઓ છે કે કોઈ સમજી શક્યું નથી। આ આટી સમજી શક્યું નથી, અને આ પ્રાણનાથજીએ આ વાણી દ્વારા ખોલી આપી છે। તારતમ્ય જ્ઞાન વગર ખુલવી અસંભવનું છે। એવી જ રીતે આ બધા ધર્મો ગ્રંથોમાં પરમાત્મા વિશે લખેલું તો છે, પરંતુ તે પરમાત્મા કોણ છે તે કોઈ ધર્મ ગ્રંથોમાં લખેલી વાતને સમજી શક્યું નથી। યુગો યુગોથી મનુષ્યો ઘણા પરમાત્માનું સત્ય જાણવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ તારતમ્ય જ્ઞાન અવતરણ પહેલા કોઈ તેની જાણ કરી શક્યું નથી। તારતમ્ય જ્ઞાનના અવતરણથી પછી આ ધર્મગ્રંથ રહસ્ય વાતથી સ્પષ્ટ કર્યું છે। કારણ કે ભાગવતમાં કહ્યું છે કે મોહ શું અને પદાર્થ શું। આ પ્રકૃતિના મહાકારણનું એક સ્વરૂપ જ છે। મહાકારણનું એક સ્વરૂપ છે। મોહ એટલે કે મોહ માયા, મહાશૂન્ય, મહાજ્ઞાન કાલ છે। આજ મોહ સાગરના જલમાં બુલબુલની જેમ બુલબુલની માફક કરોડો બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થાય અને લય કરે, આવી પ્રક્રિયા તો ચાલ્યા જ કરે છે। મોહ જ્ઞાન કર્મ કાલ ઓર શૂન, એ જ નામે નીંદ કે નિરાકાર નિર્ગુણ, જેને નીંદ, અજ્ઞાન, મહાશૂન્ય, નિરાકાર, નિર્ગુણ કહે છે। તે જ મોહ અથવા કે મહાકાલ છે, જેમાં અસંખ્ય બ્રહ્માંડો લીન થાય છે। તેથી સ્વરૂપમાં, સંબંધોમાં, મનુષ્ય વૃત્તિમાં અને ઉદ્વેગમાં પ્રકાશ કર્યો છે। એક આ શ્લોક છે, આસિત ઇદમ તમો ભૂતમ ય પ્રજ્ઞાતમ અલક્ષણમ અંતકર્મય અર્ંતકર્ત્યમ અપ્રેમ્યમ પ્રસુપ્તમ્યમ સર્વ। અર્થાત આ સંપૂર્ણ જગત ઉત્પન્ન થયા પહેલા તે પૂર્ણમાં જ્ઞાન રૂપી અંધકારથી આવૃત્તિ અજ્ઞાનતાથી બધા જ લક્ષણોથી રહિત છે। તર્કથી સમજી શકાય તે યોગ્ય પ્રસ્તુત અર્થમાં છે। પ્રેમ પ્રણામજી, પ્રેમ પ્રણામજી સખી। મારી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો ક્ષમા માંગુ છું। પ્રણામ, પ્રણામ। प्रणाम
बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, आपने देखा ये अभी अभी नए नए धनी जी को पहचानने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अपने कदम बढ़ा रहे हैं प्रफुल्ला बेन के सानिध्य में। उनसे धनी जी की वाणी सुन रहे हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर और प्रणाम। संस्कृत के श्लोक भी साथ में, और पिया जी की पहचान कितनी सुंदर देती हुई ये सखी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी दया बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और प्रेम प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगी प्रफुल्ला बेन, ये जो नए सुंदर साथ बोलने के लिए आ रहे हैं, उन सबके फोन नंबर्स आप प्रवीण भाई जी और कमलेश भाई जी को उपलब्ध कराइएगा, ताकि उनको श्री प्राणनाथ जी वाणी में जोड़ा जा सके और अगले वाले वीडियोस उनको प्राप्त हो सके आराम से। अगले शहर और जो शहर हो चुके हैं वो भी कृपया ये प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। प्रणाम जी। क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं सुंदर साथ की कि हमें भी जोड़ा जाए, तो इसके थ्रू चलेंगे तो सभी जुड़ जाएंगे। हाँ जी प्रफुल्ला बेन। मैंने सारी सखियों के सखी नंबर भेज दिए हैं, लेकिन ये सखी क्या है, उसको फोन घर में अलाउड नहीं है, उसके बच्चों के पास रहता है, तो वो नहीं रखती, इसलिए मैं इसका नहीं भेज सकती। उसको जो मिल रहा है ना वो मैं देती रहूंगी, मुझे जो मिलता है वो। और वो सखी तो भागवत सुनकर और इतना धनी पे ईमान लाई है ना कि उसके घर पर वो पूरे घर में अकेली ही सखी है, और घर में धनी पधरा रहे हैं, पधराए गए, और उसकी सेवा पूजा वो अकेली ही करती है। अरे वहां वाह। सब घर के लोग सेवा पूजा नहीं करते हैं, लेकिन सब लोग प्रणाम करते हैं। और ये सखी गैर हाजिर होती है ना तो क्या होता है पता है, उसकी सास भी उसकी सेवा पूजा कर लेती है। जी बहुत ये ऐसी सुंदर। सखी है। तो प्रफुल्ला बेन और सूरत की सुरताएं आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड। अभी उनको बोला गया है, वो पहले कर भी चुके हैं, नंबर दे भी चुके हैं। हमेशा ही ऐसा सुनने में आता है कि सूरत की सुरताएं वो कर भी चुकी होती हैं, अभी हमारे दिल में भी आया ही होता है। बहुत सुंदर प्रफुल्ला अब बेन। हम Please, sir। अब हमारी दक्षा सखी जो दक्षा कपोपरा है ने, वो अपना भाव रजू करें। जी कमलेश भाई जी फाइन कर रहे हैं, अनम्यूट करने की सेवा उन्हीं की जिम्मेदारी में है। प्रणाम जी। अगर क्या ये मेरा दिख गई वो। बोलूं दीदी? जी, उनका अनम्यूट कर दिया भाई ने। जी आप शुरू कीजिए दक्षा बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज मैं आपको वितक के एक प्रसंग की बात कहना चाहती हूँ। इस प्रसंग में हमें धैर्य और ज्ञान में अहम का कोई स्थान नहीं है, यह शिक्षा मिलती है। और यह प्रसंग है हरजी व्यास का। गांव बसाने के उद्देश्य से श्री जी जब विक्रम संवत 1717 में जूनागढ़ में रहे, तब वहां कांजी भाई रहते थे। वो श्री जी के अलौकिक वाणी का रसपान करते थे। जूनागढ़ में हरजी व्यास नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। कांजी भाई उनमें ही घर में सेवा का कार्य करते थे। एक दिन जब वे बहुत ही बीमार हो गए तो उनके घर वालों ने उनको जमीन पर लेटाकर दान दक्षिणा देने लगे। तब वो मना करते हुए कहते हैं, क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन, मैं नहीं इन इंड का, मेरा क्यों कल्पाओ मन। हरजी व्यास का कहना था कि मैं ये पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग में नहीं जाना चाहता, मैं इस नश्वर जगत का नहीं हूँ। हरजी व्यास को दो ही दाज थी कि जिसको मैंने हाँ कहा उनको किसी के ना नहीं कहा, और जिसको मैंने ना कहा उसको किसी ने हाँ नहीं कहा। इस वचनों को सुन के कांजी भाई के मन में विचार आया कि यह तो ब्रह्म सृष्टि के ही वचन है। उन्होंने श्री जी को बताया और श्री जी ने कांजी भाई को अच्छी तरह से उसकी सेवा करने का आदेश दिया। इस प्रसंग में हमें धैर्यता की अच्छी शिक्षा मिलती है कि कांजी भाई ने धैर्यता पूर्वक हरजी व्यास की सेवा निष्ठा पूर्वक की, और बाद में बड़े ही उनकी आज्ञा से श्री जी को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के हेतु हरजी व्यास के पास से ले गए। श्री जी ने धैर्यता पूर्वक 2 मास तक कथा का श्रवण किया। एक दिन हरजी व्यास ने आदि नारायण का वर्णन किया। 84 लाख जोजन विस्तार वाला एक हीरे का मंदिर है, जो आदि नारायण का स्थान है, जो शास्त्रों में लिखा है कि यह अक्षर का स्थान है।
तब श्री जी ने कहा, अक्षर का स्थान ब्रह्मांड के ऊपर है या अंदर अंदर है या बाहर या इस ब्रह्मांड से परे है, उसका स्थान कहाँ है? तब हरजी व्यास ने उत्तर दिया कि आदि नारायण का स्थान क्षीर सागर के अंदर है। श्री जी ने कहा, ब्रह्मांड का ही नाश हो जाएगा, तब आदि नारायण का स्थान कहाँ रहेगा? तब हरजी व्यास के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहने लगे, जब शास्त्रों में ही नहीं लिखा, तब मैं आपको कहाँ से संतुष्ट करूं? तारतम्यवाणी के ज्ञान से, तारतम्यवाणी के बगैर ही हरजी व्यास जी इस रहस्य का प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। तब धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने जब सारे रहस्यों का भेद खोल दिया, तो उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। जेता अंकुर इनका, तहाँ तो लई सोहबत। परम धाम की अंकुर होने के कारण ही हरजी व्यास को श्री जी के चरणों में सुख मिला। प्रणाम जी। अति सुंदर सुंदर साथ प्रणाम जी। जी। हरजी व्यास के प्रसंग से क्या हमें शिक्षा मिलती है, कैसा हमें धैर्य रखना है, क्या क्या हमें आगे करना है, अहंकार को पीछे करके। अति सुंदर ये इनिशिएटिव जो आपने इस बार लिया है ना सुंदर साथ जी, ये बहुत सुंदर है। आगे आने वाले जो सुंदर साथ हैं, इन इस प्रकार से वो टाइटल दे के इस प्रकार के बीतक के प्रसंगों से श्री मुखवाणी से हमें समझा सकते हैं। पता नहीं किस सखी की बात की कौन सी सखी वेट कर रही हो और उसका हृदय मुड़ जाए। अति सुंदर दक्षा बेन, और माता जी के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, मैं आपको और भी आपके चरणों में क्षमा चाहती हूँ, माफी मांगना चाहती हूँ। आपने मंडे मुझे कुछ कहा था और मेरा ध्यान नहीं था आपका प्रति, मैं जवाब नहीं दे पाई थी आपको, मुझे माफ करना दीदी। नहीं नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था इस बात का। कोई माफी नहीं, पिया जी जो करवाते हैं ना उनके दिल में वो बात आई होती है। बिल्कुल भी माफी नहीं, क्योंकि राज जी चाहते थे कि आज आप हम सब सुंदर साथ से मिलें, उनके सामने आए और अपने पूरे विचार इतनी सुंदरता से रखें। पिया की मास्टर प्लानिंग बहुत सुंदर होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। तो माफी नहीं, धन्यवाद आपका, जो इतने प्यारे विचार हम सब सुंदर साथ को आपने आनंद दिया। प्रणाम जी। और जो आशीर्वाद अभी माता जी ने आपके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया ना, वो प्रेम रूप मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों का। प्रणाम जी, प्रणाम। अरे वाह, प्रणाम जी। प्रणाम। ये आपकी सास है? मेरी सास है, वो ऐसा है माँ प्यार। जैसी। ये देखिए सुंदर साथ जी, बहू ने दो शब्द पिया के बोले और सास फटाफट उनके सिर पे उनका हाथ आ चुका था पिया के आशीर्वाद के रूप में। ऐसा प्रेम हम सबके घरों में देखने को मिले तो कितना कितनी प्यारी बात हो, हमें ये रहनी भी सीखनी है। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन। ये सखी कभी नहीं बोलती थी, ये पहली बार ही बोली है। तो उसके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। और आगे की सखी आने वाली है हमारी नीलेक्षा सखी। अरे वाह, पहली बार बोलने वाले सुंदर साथ को डबल बधाई सुंदर साथ जी। और जिनकी मम्मी सास कोई भी बैठे हो उनको और बधाई, उनको ट्रिपल बधाई जी। नीलेक्षा आपने बोला? अगर यहाँ हैंड नीलेक्षा। रेस। हाँ, नीलेक्षा हाँ सखी। जी, और कमलेश भाई हाँ, ने आ कर गई दिया। आ जी गई। प्रणाम जी। और प्रवीण भाई को भी बहुत प्रणाम बहुत जी। धन्यवाद देना चाहूंगी, ये पूरा कोऑर्डिनेट करने के लिए। प्रवीण भाई, कमलेश भाई, प्रफुल्ला बेन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, नीलेक्षा सखी जी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर सर जी, प्रेम प्रणाम। आज तो पेला हूँ રાજ્યના શુક્રાના, પછી પ્રફુલ્લા દીદીના શુક્રાના કરું કે આજે મને બે શબ્દ ઝૂમ ઉપર બોલવા મળ્યા। आज હું કિરણતનની એક સોપાઈ બોલીશ કે સાથજી સાફ હુએ बिना अखंड में क्यों पहुंचत, सेत सको सो सेतियो पुकार कहे महामत। कि हम सब सखियां इस मायावी खेल में आकर अपने परम धाम को सब कुछ भूल गए। हमारे धाम धनी जी ने खुद सदगुरु बनकर आए और हमने तारतम देकर हमें धाम की अपनी और अपनी पहचान कराई। धर्म ग्रंथों से, पुराणों से, पुराण से गवाहियां देकर हम सभी रूहों को इस क्षर ब्रह्मांड की पूरी पहचान करवाकर
साफ किया, फिर परम धाम की पूरी पहचान करा दी और रूह को दिल से पूरा बेशक कर दिया, क्योंकि साफ हुए बिना परम धाम के सुख लेना असंभव है। सेत सको सो सेतियो पुकार कहे महामत। श्री महामती जी अपनी रूह को पुकार पुकार કરીને कह रही है कि मेरे रूह इस मायावी ब्रह्मांड से पूरी तरह से सावचेत कर रहा हो कि मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, ये जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। के इंद्रावती ये इंद्रावती जी कह रही है कि हे मेरे प्राण के आधार धाम धनी, मैं तुम्हारी अंगना मन वचन और कर्म से विनय पूर्वक प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मुझे अपने प्रेम से वंचित न करे। मेरे धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो आप, ઈશક દીજો મોહે अपनो में तासो करूं मिलाप। इंद्रावती कहे छे कि हे मेरे प्रियतम धनी, आप अपनी साहेबी अपने पास रखो, ईशक दीजो मोहे अपना, कि मेरे धाम के धनी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारो ज ईशक ही आपो, मैं तासो करूं मिलाप, कि मैं तुम्हारा इश्क थी ज अपने साथे मिलाप करूं। कि मेरे धनी मुझे कोई इतनी समझदारी या समझदारी नहीं चाहिए और कोई खुदाई खिताब भी नहीं चाहिए। हे मेरे धनी मुझे तो सिर्फ ही सिर्फ तुम्हारा ज इश्क चाहिए। प्रणाम जी। काई भूल થઈ હોય તો મને માફ કરજો। પ્રણામ जी। प्रणाम जी, कोई भूल नहीं थई सुंदर साथ जी, ये तो प्रेम ही प्रेम थया, बस और कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे। बहुत सुंदर, पहली बार बोलती हुई सखियां, इतना प्यारा। आपको पता था सुंदर साथ जी, राज जी ने कितने गुण हम में भर रखे हैं, आप सखियों में कितने गुण पिया ने भर रखे हैं, और एक एक सुंदर साथ के गुणों का गुणगान करते करते ये जिह्वा कभी ना थके। क्या पता कब आपके गुणों का एक अंश, एक बूंद हमारे अंदर भी आ जाए इनका गुणगान करते करते। अति 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 सुंदर, शब्द नहीं है। टाइम फ्रेम का ध्यान रखते हुए बिल्कुल गागर में सागर भरती हुई ये सूरत की सुरताएं बहुत प्यारी लग रही हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम की नीले प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सखी, ये सखी भी पहली बार ही यहाँ बोली है, क्योंकि कभी वो भी नहीं बोलती थी। और आज तो धनी वो दिन है जो इश्क का दिन है। संसार में जो इश्क है वो तो किसी को मालूम नहीं है कि हम किस इश्क का दिन मना रहे हैं, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे भी है। तो हमारा तो हर रोज वो दिन होता है, हमारे लिए आज नहीं है वो दिन कि हम आज ही मनाएं। जो दुनिया करे वो तो हमें करना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो धनी ने कहा कि इश्क बड़ा रे सबन में, लाखों इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। क्योंकि हमारे लिए तो हमारे धनी के इश्क बिना कुछ ही संसार में नहीं है। तो आज हमारी प्यारी प्यारी सखियों ने वो हमें गिफ्ट दी है, तो धनी के इश्क के लिए उस सखी को भी कोटि कोटि बधाई और उसके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। और अब आ रही है हमारी नैना सखी। म्यूट नहीं हो रहा है नैना बहन का। नहीं हो रहा है उसका, अनम्यूट नहीं हो रहा है मानो। हाँ हो गया, अभी हो गया। हो गया ना? हाँ, कोई बात नहीं। आ गया। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो हम अपने हिंदू ग्रंथों में लिखा है वही बात कतेब में भी लिखी है कि ते जानो कि श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि कंस ने वसुदेव तथा देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। वह अपनी राज्य सत्ता में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने 6 भांजों की हत्या कर दी। वही प्रसंग कुरान में भी कहा गया है कि पैगंबर नूर 40 वर्षों तक काफिर की कैद में रहे। काफिर ने उनके कई पुत्रों को मार डाला तथा उन्हें बहुत कष्ट दिया। इतना करने पर भी उसका बैर एवं क्रोध कम नहीं हुआ। यह प्रसंग कुरान के सिपारे 12 सूरे 11 आयत 26 में है।
श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में वर्णित है कि वैकुंठ से चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान आए और उन्होंने कारागृह में ही वसुदेव और देवकी को दर्शन देकर समझाया कि अभी आपको जो पुत्र पैदा होने वाला है उसे व्रज में नंद के घर पहुंचा देना। वसुदेव जी ने वैसा ही किया। वही बात कुरान में सिपारे 12 में आयत 101 में कहा गया कि मलकुस से फरिश्ते ने आकर नूर पैगंबर को समझाया और वापस लौट गया। उनके कथानुसार नूर पैगंबर ने अपने पुत्र श्याम को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इस मायावी रात्रि में खेल हुआ। उसके पहले भाग अर्थात व्रज में परम धाम में ब्रह्म सृष्टिया और अक्षरधाम से ईश्वरीय सृष्टिया प्रकट हुई। ये प्रसंग कुरान के सिपारे 30 सूरे 97 आयत 105 इनमें इन्ना इन जुल्ला में वर्णित है। श्रीमद् भागवत में 10 के स्कंद में सुखदेव जी ने व्रज पर इंद्र के क्रोध का वर्णन किया है। वहां 7 रात और 8 दिन तक निरंतर वर्षा की संपूर्ण शक्ति लगा दी। इसमें उन्होंने अपनी जल, वायु तथा अग्नि की संपूर्ण शक्ति लगा दी। तब गोवर्धन ने नीचे श्री कृष्ण ने संपूर्ण गोकुल की रक्षा की। वही प्रसंग पुराण के सिपारे 12 सूर्य 11 आयत 43-44 में काल समाली में वर्णित है कि हुद नली के घर 7 रात 8 दिन तक भयंकर तूफान आया, जिसमें कोहतुर पर्वत के नीचे सभी ब्रह्म सृष्टियों की रक्षा हुई और काफिर डूब गए। कुरान में जिसे हुद कहा गया है, श्रीमद् भागवत में उन्हें नंद जी कहा गया है। टापू अखंड व्रज है तथा कोहतुर की गोवर्धन पर्वत है, जो अब हम इस ब्रह्मांड से अलग है। श्री कृष्ण जी ने योग माया रूपी नौका में सभी सखियों को बुला लिया और नित्य वृंदावन में महाराज की प्रेममयी लीला की। वही प्रसंग कुरान में नूर पैगंबर ने नौका बनाकर सभी मोमिनों के उसमें चढ़ा दिया और शाम जिसमें मोहम्मद सुलेही अलैहि वसल्लम की ज्योति थी, उन्हें मोमिनों को तूफान से पार पहुंचा दिया। प्रेम प्रणाम जी। कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करना। प्रणाम जी। नैना बेन, किस प्रकार आपने कुरान के किस्से और इधर हिंदू ग्रंथ में और हमारी वाणी में किस प्रकार से वो लिखे हुए हैं और सारे धर्म एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। अति सुंदर, अति प्यारा। कैसे हूद नबी, नूह नबी के घर तूफान आना। दिस सेशन इज फुल ऑफ नॉलेज। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा प्रेम लेकर आई है हमारी सूरत की सखियां। नैना बेन के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साहब जी क्या वंडर कर रहे हैं ये वक्ता। और आपने देखा 3 घंटे से प्रोग्राम चल रहा है, आंख इधर से उधर नहीं होती, कान जाने का, मन कहीं जाने का करता ही नहीं है। इतना प्यारा, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सूरत की प्रणाम सुल्तान जी। प्रणाम जी। जी प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। अब हमारी आ रही है आशा सखी। दिख रही है इसमें कमलेश भाई? हाँ, आ गई। प्रणाम जी। सभी सुंदर साधना श्री चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम। आज हूँ वाणी गायन गाऊं छू। धन 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 सखी मेरे सोई रे दीन, जीन दीन पिया जिसो हूँ रे मिला। धन धन सखी मेरे हुई पहचान, धन धन पियो पर में भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले। धन धन मुख धनी को सुंदर, धन धन धनी चित चुबायो अंदर। धन धन धनी के वस्त्र भूषण,
दान दान आत्म से न छोड़ू एक घी। धन धन सखी में सजे सेनगार। धन धन धनिय मुको करी अंगीकार। धन धन सखी मेरे भयो उछरंग। धन धन सखियों को बाड्यो रस रंग। धन धन सखी में जो वन माद माती। धन धन दाम धनि सो रंग राती। धन धन साथ मुख नूर रोशन। धन धन सुख सदा धाम वतन। धन धन सखी मेरे भूषण जलकार। कौन विद कहो न पाइए पार। धन धन नूर सब में रहो भराही। देखे आत्म सुमुख कहियो न जाय। धन धन साथ छक्यो अलमास। धन धन प्रेम माती महामत। धन धन सखी मेरे सोई रे दीन। जिन दिन पिया जिसो हूँ रे मिलन। जिन दिन पिया जिसो हूँ रे मिलन। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपको पता है आपने इतना सुंदर गायन किया है कि सारी गोपियां गृह कार्य करते हुए भी दिल दे चुकी थी। इतना प्यारा श्री मुखवाणी गायन, अति सुंदर। प्रफुल्ला बेन, आज ही वाणी गायन जितने भी सूरत में करते हैं उनकी लिस्ट बना के जरूर सुप्रभा जी को आप भेज दीजिएगा। अति सुंदर। आशा बेन, आशा प्रदीप जी हैं, और आशा नाम में ही धनी जी ने ये आशीर्वाद छुपाया हुआ है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, और धन धन हम जिनको ये कार्यक्रम सुनने को और अपने हृदय में उतारने को मिल रहा है। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अपना चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। सखी ने तो सुंदर वर्णन करके दिखा दिया कि मुख मेरे महबूब का रंग गुलाल अति उज्जवल। क्यों कहूँ सलूकिया नाजुकिया नूर तजल्ली नूर जमाल। क्योंकि हमारे नूर जमाल है ही ऐसे, कोई उसके गुणों की क्या महिमा गा सकता है? गा ही नहीं सकता, क्योंकि इस गुण तो अनंत 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 है। तो उस अनंत के साथ अनंत को जोड़ दिए तो भी अनंत ही बचता है। गुना करे तो भी अनंत बचता है, भाग करे तो भी अनंत बचता है। इसमें तो बस शून्य लगाए तो भी अनंत बचता है। तो ऐसे मेरे पिया के गुण गाने वाली प्यारी लाडली सखी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और बार बार जूम में भी उसको हम लाएंगे, तो उस सखी के चरणों में प्रणाम। और अब आने वाली है हमारी बिंदु सखी जी, बिंदु सखी तो आ रही हैं, बहुत प्यारी। अनिल भाई के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी। सुंदर साथ जी हॉस्पिटल में है, डॉक्टर के पास हैं, पर एक क्षण भी सुंदर साथ से दूर रहा ही ना जाए। पूरे परिवार के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, और हम शुभकामनाएं। उनको धनी जी, उनके शरीर को भी कष्ट ना हो। प्रणाम जी बिंदु सखी, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। हम लोग वर्षा से इस संसार में 108 मणका की माला का जाप करते हैं, लेकिन हम 108 मणका की माला का जाप क्यों करते हैं ये कोई नहीं जानते कि 108 ही क्यों है। मंदिर में अगर परिक्रमा करनी है तो 108 करते हैं। गुरुजनों का नाम लेना है तो उसके पहले भी हम श्री 108 बोलते हैं। 108 तो बोलिए, पर उसके आगे भी हम श्री लगाते हैं। तो श्री એટલે શું? શ્રી એટલે કે શોભા એવं લક્ષ્મી, એમ બે अर्थ થાય છે। हमें तो शोभा ही प्यारी लगी, क्योंकि हमें भी
हमें श्री राज्य की शोभा, श्यामा जी की शोभा, हम रूहों की शोभा, शोभा शब्द ही हमें प्यारा है। हे सुंदर साथ जी, माला के 108 मण का पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत परमात्मा की प्राप्ति के लिए 108 पक्षों का सिंचन करते हैं। ये 108 में नश्वर, क्षर, ब्रह्मांड, ये नाशवत संसार की हकीकत कहाँ तक है, इस ज्ञान को दर्शाती है। सुंदर साथ जी, शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चना, वंदन, साख्य, दास्य और आत्मनिवेदन, इसे नवधा भक्ति कहा गया है। अगर नवधा भक्ति हम 3 भावों से करते हैं तो 27 पगथिया हो जाते हैं। और ये 3 भाव पृष्ठ, मर्जाद और प्रवाह। पृष्ठ आत्म भाव से की जाती है, मर्जाद धर्म भाव से की जाती है और प्रवाह देखा देखी के भाव से की जाती है। तो ये हुए 27 पगथिया। अब आते हैं 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व गुण से विष्णु भगवान, रजोगुण से ब्रह्मा जी और तमोगुण से शंकर भगवान। तो 27 तेरी 81 नवधा भक्ति 3 भाव और 3 गुण द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति की जाती है। 82 पगथिया में वल्लभाचार्य जी पहुंचे जो गोलोक तक ही सीमित रह गए हैं। 83 पगथिया में अक्षर की पंच वासना, ये विष्णु, शंकर, कबीर, सुखदेव जी, सनकादिक जो ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र है। अखंड योग माया अक्षरधाम संबंधित हकीकत का सूचय करते हैं और 25 पक्ष परम धाम के जो आनंद है, सत्य है और अनादि अखंड है। ये हुए 108 पगथिया। धाम, तालाब, कुंजवन, सोहे, माणेक, झवेरो, वन की नहर, पश्चिम चौगान बड़ोवन कहे, पुखरा जजम नाजी लइए, 8 सागर 8 जीमी, 25 पक्षरी धाम धनी। प्रेम प्रणाम जी। अरे वाह सुंदर साथ जी, थोड़े शब्दों में पूरा परम धाम समाना हो तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। कितना सुंदर 108 का वर्णन आपने किया। नाम उनका बिंदु है पर बिंदु में उन्होंने सारा कुछ भर दिया एक बिंदु में। ये धाम धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। रुकना नहीं चाहिए ये प्रवाह, आगे बोलती रहिए। पिया ने बहुत गुण भरे हैं आप सबने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक सखी बड़ी प्यारी और है, बस उसके बाद हम जयकारा लगाएंगे। बहुत प्यारी सखी नाटिकाओं में भी दिखाई देती है। हाँ जी प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। 108 की महिमा भी बिंदु सखी ने बता दी और अब आ रही है हमारी रीतल सखी। कमलेश में देखो तो जरा, वो आ गई है क्योंकि वो दूसरी मीटिंग में होती है। तो प्रणाम जी, आ गई हूँ मैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं आप सबके साथ हमारे धर्म के 10 लक्षणों के बारे में बात करूंगी। धर्म किसे कहते हैं? जिससे प्रजा का कल्याण हो और उसी अंतोगतवा उसका मोक्ष हो, उसी ही कहते हैं धर्म। आज हम वही धर्म के 10 लक्षण देखते हैं। पहला लक्षण क्या है धर्म का? सबसे पहला लक्षण है धैर्य। धैर्य किसे कहते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि सुबह में सूरज उगता है तो लाल रंग का होता है, शाम को जाता है डूबता है तब भी वह लाल ही रंग का होता है। उसमें है धैर्य। जो समझ जाता है कि सुख क्या है, दुख क्या है और हानि क्या है, लाभ क्या है। चाहे लाभ हो, हानि हो, जय हो या पराजय हो, कुछ भी हो, सब में समान भाव रखता है। धैर्यशाली उसे कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूं राम का। राम को देखिए, जब राम को सुबह में कहा गया था कि कल आपका राज तिलक होने वाला है, आज शाम तक शाम को कहा गया था कि सुबह में आपको राज तिलक किया जाएगा, पर तभी वो खिलखिलाए नहीं थे। और जब भी दूसरे दिन उसे कहा गया कि आपको आज राज तिलक नहीं किया जाएगा, पर आपको आज 14 साल के लिए वनवास भेजा जाएगा, तो उस टाइम वो उदास भी नहीं हुए थे। जब कल कहा था तब भी समान भाव था और आज उससे कहा गया तो आज भी उदास नहीं थे, आज भी समान भाव ही था।
बस यही है वीरता के गुण। जो दिन को दिन समझ ले और रात्रि को रात्रि ही समझ ले, तो उसे पता ही होगा कि दिन के बाद रात्रि आने ही वाली है, समान भाव ही रखना है। वह है धैर्यता के गुण। और अभी दूसरा गुण है क्षमा। क्षमा क्या है? तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर उगने वाली सारी फसलें हम खाते हैं, फल फूल सभी हम खाते हैं, फिर भी हम पृथ्वी को देते क्या है? कुछ नहीं, हमारे शरीर का ही कचरा। वृक्ष को देख लीजिए, कोई एक व्यक्ति आएगा और वृक्ष पर पत्थर फेंकेगा, तभी क्या होगा? वृक्ष तो उसे पत्थर के बदले फल ही देगा। यह है क्षमा। वृक्ष कभी हमसे रूठते नहीं है, पृथ्वी कभी हमसे रूठती नहीं है। और अभी देखिए कि खेडूत क्या करेगा, किसान कभी फसल सारी अच्छी उगती है तो परमात्मा का शुक्रिया करता है, कभी फसल बर्बाद होती है तो क्या होगा? परमात्मा तो ऐसा ही है, परमात्मा वैसा ही है, परमात्मा को ही दोष देगा। पर परमात्मा क्या है? वह कभी अपने गुण नहीं छोड़ते, वह हमेशा ही क्षमाशील रहते हैं, वह सभी को समान ही रखते हैं। फिर भी परमात्मा किसी पर गुस्सा नहीं होगा, उसके पास तो सारी शक्ति है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। पर यह है परमात्मा के क्षमाशील गुण। अब जो शक परमात्मा है वो शक्तिमान है, फिर भी वह दया का सागर है, क्षमा का सागर है। तो जो क्षमाशील व्यक्ति होगा वह परमात्मा के जैसा गुणों को धारण करने वाला होगा। अभी तीसरा गुण देखते हैं, वो है दम। दम माने इंद्रियों पर नियंत्रण। परमात्मा ने हमें 5 इंद्रिया दी है, सभी मनुष्यों के पास 5 इंद्रिया है, आंख नाक कान जिह्वा और स्पर्श। तो सभी 5 इंद्रियों का हम यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल लेंगे। मनुष्य को तो 5 इंद्रिया दी है, मनुष्य पांचों इंद्रियों को यहाँ पर भोग कर लेता है। और हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल देते हैं वह एक एक इंद्रियों का मैं दूंगी। पहला है आंख। आंख से वशीभूत है पतंगा। वह जहां भी सुंदर दीपक देखेगा तो वो दीपक के वहां जाएगा और दीपक में अपने आप को ही समर्पित कर देगा और नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो वहां पर वशीभूत है दीपक के साथ, उसकी रोशनी के साथ। नाक। अभी नाक तो भौरा। भौरा क्या है? उसे सुगंध बहुत अच्छी लगती है तो वो फूलों में जाएगा और फूलों में बैठकर सारे दिन वही की सुगंध लेता रहेगा, और शाम को जब फूल मुरझा जाएगा तो उसी के साथ उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। अब है कान। कान में हिरन का एग्जाम्पल। हिरन को संगीत बहुत अच्छा लगता है, तो शिकारी क्या करेंगे? अच्छा सा म्यूजिक बजाएंगे तो हिरन उसी की तरफ चला जाएगा और वो सुंदर संगीत सुनते सुनते शिकारी के जाल में फंस जाएगा। उसके बाद है जिह्वा, जिसके वशीभूत है मछली। मछली को देखिए, जाल बिछाने के लिए शिकारी क्या करेगा? सिर्फ खाना ही डालेगा, तो मछली अपने जिह्वा की लालच में वहां पर जाएगी और सारी फंस जाएगी। लास्ट वाला है स्पर्श। उसका एग्जाम्पल है हाथी। हाथी को हाथिनी का स्पर्श अच्छा लगता है, तो वो कहीं पर भी जाएगा तो हाथिनी की ओर दौड़ेगा। तो शिकारी भी ऐसा ही करते हैं, एक हाथिनी का चित्र बना देते हैं और उसके आगे खड्डा कर देते हैं, खड्डे के पीछे हाथिनी का चित्र। तो जब भी हाथी दौड़कर आएगा तो उसी खड्डी में पड़ जाएगा और गिरते ही वह हाथी को पकड़ लेंगे। तो ये है पांचों पशु पंखियों के वो जो थे एग्जाम्पल थे। पर हम मनुष्य क्या करते हैं? हम मनुष्य तो पांचों इंद्रियों का एक साथ भोग कर लेते हैं, हमारा तो 5 में से एक भी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। तो ये थे हमारे दम, जो तीसरा था। अभी चौथा है अस्तेय। अस्तेय माने चोरी नहीं करना। हम देखते हैं सरकार आती है और कहती है कि हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, पर गरीबी मिटती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकारी से लेकर नेता हो, दूध वाला हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, या चाहे कोई भी छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा व्यक्ति, सब भी जगह चोरी करते हैं।
तो जब तक चोरी है तब तक गरीबी मिटने वाली नहीं है। हमारा इंडिया है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, वहां पर भ्रष्टाचारी में पहला नंबर आता है। तो जब तक सत्य ग्रहण नहीं होता, जब तक सत्य नहीं बोलते, तब तक उसका नाश नहीं होने वाला। जब भी सत्य बोलना शुरू हो जाएगा ना, तब हमारे देश से गरीबी अपने आप ही मिट जाएगी। अभी योग दर्शन का एक कथन है, अस्तेय प्रतिष्ठया सर्वरत्नो पश्यथानम। यदि मनुष्य चोरी करना छोड़ देगा ना, तो सर्व रत्नों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। धर्म की महानता हमें तब समझ में आती है जब मानवता विनाश की कगार पर पहुंच जाता है। उसके बाद है शौच, पांचवा लक्षण। शौच माने कि आंतरिक शक्ति और आंतरिक पवित्रता और बाह्य पवित्रता। सिर्फ बार बार नहाने से बाहर से हम पवित्र हो जाएंगे, अंदर से नहीं। एक साईं बुल्ले शाह ने बहुत ही अच्छा सा पद लिखा है कि मक्का गए गल मुक्ति नहीं, जो सौ जुम्मे पढ़ जाइए। गंगा गए गल मुक्ति नहीं, जो सौ डुबकी लगाए। गया गए गल मुक्ति नहीं, जो सौ पिंड चढ़ाए। अगर हम बार बार मक्का जाएंगे और बार बार वहां पर जुम्मा पढ़ आएंगे, तो क्या हमें मुक्ति मिल जाएगी? अगर गंगा में बार बार हम नहाएंगे, तो क्या हमें मुक्ति मिल जाएगी? उससे तो सिर्फ शरीर की शुद्धि होती है। हमें तो हमारी मन की शुद्धि करनी है, हमारे आचरण में शुद्धता लानी है। तो जल से तो सिर्फ शुद्ध शरीर होता है। जब हम सत्य का ग्रहण करते हैं, सत्य को आचरण में लाते हैं, तो मन की शुद्धि होती है। विद्या और तप से जीव निर्मल होता है और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। यदि हम हमारे अंतःकरण में परमात्मा का ज्ञान नहीं डालेंगे, तो नदियों में बार बार नहाओ फिर भी शुद्ध नहीं होंगे। परमात्मा को अगर हमें हृदय में विराजमान करना है, तो हमें हमारे मन की पवित्रता, शुद्धता करनी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा भी ऐसा ही आसन पर विराजमान होते हैं जहाँ पवित्रता और शुद्धता होती है। गंदा आसन तो किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो ऐसे बार बार नहाने से क्या फायदा जो मुक्ति नहीं दे पाता? अगर ऐसे ही मुक्ति मिल जाती, तो पानी में तो बहुत सारे सांप होते हैं, मछलियां होती है, घोंघा होते हैं। वो सब तो वो सब तो पानी में ही रहते हैं, तो उसकी मुक्ति तो हो जानी चाहिए ना। पर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वेद शास्त्रों की क्या आवश्यकता, ध्यान समाधि लगाने की क्या आवश्यकता, बार बार पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता? तो ज्ञान रूप गंगा में स्नान किए बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलने वाली है। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, तब तक परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान नहीं होने वाले। ये था शौच। अब छठा लक्षण है इंद्रियों का निग्रह। अभी देखिए, शमन और दमन, ये दो रूप है, पर दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक व्यक्ति है, वो निर्णय करेगा कि मैं आज मिठाई नहीं खाऊंगा। उसके रूम में मिठाई पड़ी है, डिब्बा पड़ा है, पर वो सोचता है कि मैं पूरे दिन मिठाई नहीं खाऊंगा। पर उसके मन में क्या चल रहा है? मेरी मिठाई बाजू के रूम में पड़ी है, मेरी मिठाई बाजू के रूम में पड़ी है। बार बार यही थॉट आ रहा है। तो शाम को जब सब सो जाएंगे, तो वो जाकर मिठाई खा लेगा, क्योंकि उसका इंद्रिय पर निग्रह नहीं है। इसी तरीके से मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, अफीम लेने वाले सभी को पूछ लीजिए। आप पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों खाते हैं, आपको पता है वो गंदा है, तो आपकी हेल्थ खराब कर सकता है, फिर भी वो क्या जवाब देगा? मुझे ये छोड़ना है, पर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। ऐसे ही क्रोध क्रोध भी ऐसा ही है। जब तक उसे दबाएंगे ना, तब तक वो दबा रहेगा, पर जब वो बाहर आएगा ना, क्रोध एक साथ, तो ज्वालामुखी की जैसा फटेगा और सब कुछ नाश कर देगा। इसी तरीके से
वासनाएं होती है। वासनाएं जब तक अंदर है तब तक अच्छा है, पर जब वो एक साथ उभरती है ना, तब उसका रूप बहुत ही भयानक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि दमन नहीं शमन करो। वो सब कहाँ से शुरू होता है? वहां से उसका शमन करना शुरू करो। जब तक हम मन को नहीं जीतेंगे तब तक वह सारी इंद्रियों को हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि मन ही इंद्रियों का राजा है। मन को जीत लेंगे तो इंद्रिय स्वतः ही अपने आप जीत जाएगी। चलिए, इसके आगे है 7वां बुद्धि। बुद्धि क्या है? परमात्मा ने तो बुद्धि मनुष्यों को भी दी है और पशुओं को भी दी है, पर दोनों में अलगता ऐसा है कि मनुष्य को बुद्धि विवेक पूर्वक किस तरह से कहाँ यूज करना है वो उसे पता है। उसे विवेक बुद्धि दी गई है। पशु पक्षी भी खाना पीना जानते हैं और हम भी यही जानते हैं, उसके पीछे ही सारा संसार चलता है। पर मनुष्य ये भी जानता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इतनी योनि में भटके भटकते यहाँ पर आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा स्थान कहाँ है, वो ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकता है। ऐसी बुद्धि परमात्मा ने उसे दी है। तो ये है विवेक बुद्धि। यहाँ पर एक दुर्योधन का एग्जाम्पल है। दुर्योधन भी जानता था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। उसे पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे पता है कि धर्म क्या है और मुझे ये भी पता है कि अधर्म क्या है। फिर भी वह अधर्म के मार्ग पर चला। क्यों? क्योंकि उसका तभी उसके इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं था। तो जब तक इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तब तक मन मन पर नियंत्रण नहीं है, और जब तक मन उसका राजा है तो उसके लिए मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा, और मन को वश में डालने के लिए बुद्धि पर नियंत्रण करना पड़ेगा। तो जब तक चित्त का नियंत्रण हटता नहीं है तब तक मन उसके अधीन हो जाता है और इंद्रिय उसका रसपान कर लेती है। जैसे मैंने मिठाई वाला बोला ना, कि मन को जब तक काबू में नहीं लाओगे तब तक काबू में नहीं रहेगा और इंद्रिय उसका रसपान कर ही लेगी। ये है बुद्धि। अब आगे है विद्या, 8वां लक्षण। हम गांव गांव में देखते हैं, ठहर ठहर मंदिर है, ठहर ठहर वहां भक्त की भीड़ लगी होती है, महात्माएं है, वहां पर ज्ञान बांटा जाता है, पर सिर्फ ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं आएगा तब तक सबको नहीं पता चलेगा। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान वह है कि उसे पता हो कि जड़ जड़ है और चेतन चेतन है, सत्य सत्य है और असत्य असत्य है, सुख है वो सुख में, सुख को दुख नहीं मानना और दुख को सुख नहीं मानना। यह है विवेक और यही है विद्या। अब हमारा 9वां लक्षण है सत्य। सत्य ही धर्म का लक्षण है, क्योंकि सत्य पर तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। सत्य ही है जो ब्रह्मांड को चला रहा है, सत्य ही है परमात्मा। जो सत्य का आचरण करने लगेगा उसकी सारी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएगी। सत्य की ही विजय होती है और असत्य की पराजय। उसके लिए भी एक एग्जाम्पल है। ये महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब एक एक तरफ सत्य था, धर्म था, और एक तरफ था असत्य, अधर्म। तो वहां पर सत्य की ही जीत हुई थी। वहां पर उसकी सेना सीमित थी और असत्य में, अधर्म में बहुत बड़ी सेना थी, औक्षणिक सेना थी, फिर भी वहां पर उनकी पराजय हुई। क्यों? क्योंकि सत्य की ही हमेशा जीत होती है। परमात्मा को पाने के लिए भी सत्य ही जरूरी है। जहां पर सत्य है वहां पर परमात्मा है। तो परमात्मा सत्य है, उसको पाने के लिए सत्य का आचरण करना ही पड़ेगा। अब 10वां है लक्षण अक्रोध, अर्थात कि क्रोध नहीं करना। हम सबको पता है कि क्रोध क्या है। क्रोध से क्या होगा? क्रोध से बुद्धि का नाश होगा। जब बुद्धि का नाश होगा तो मनुष्य का ही नाश हो जाएगा। इसीलिए क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध मनुष्य की धैर्य, बुद्धि और सभी प्रकार के गुण का नाश कर देता है।
गीता में नर्क के 3 द्वार है कहे गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए उसका त्याग करना ही मनुष्य के लिए प्रसन्नता का कारण रहेगा। अगर प्रसन्न रहना है तो इन तीनों का त्याग आवश्यक है। तो जोश में होश नहीं रहता है और मनुष्य पाप कर बैठता है। यह है क्रोध। तो मैंने आपको 10 लक्षण बताए। जब हम संकल्प लेकर इन 10 लक्षणों का पालन कर लेंगे, करने लग जाएंगे, तभी हम धार्मिक हो गए। अन्यथा किसी भी प्रकार की बाह्य वेशभूषा धारण कर ले, तिलक लगा ले या फिर माला पहन ले कि रुद्राक्ष पहन ले, आदि को कितना भी धारण कर ले, इससे कोई धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक होने के लिए इन 10 लक्षणों का हमें ध्यान रखना है और उसी के आधार पर चलना है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री राजन स्वामी जी के द्वारा की गई चर्चा धर्म के 10 लक्षणों को बहुत सुंदरता से दोहराया आपने और एक एक लक्षण को बहुत सुंदरता से समझाया। हम सब सुंदर साथ को मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी सुंदर साथ से कि स्वामी जी की धर्म के 10 लक्षणों वाली चर्चा जरूर सुनिएगा। उसी का ये प्यारा सा रूप जो हमने अभी सुना ना, अति सुंदर। और रीतल जी, धनी जी ने आपको बहुत गरिमामयी वाणी की जो ये शोभा दी है ना, आई होप आप उसका बहुत सुंदर प्रयोग कर रहे हैं ऑलरेडी। मुझे पता नहीं है, पर आप नहीं कर रहे तो जरूर कीजिएगा। आपके वचनों में वो गरिमा पिया जी ने प्रदान की हुई है कि उसका असर बहुत जल्दी सुंदर साथ जी पर हो सकता है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम और खूब खूब धन्यवाद। इतने प्यारे असरकारी तरीके से उसको हम तक पहुंचाने के लिए विद एग्जाम्पल्स, विद प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स जो आपने बताया, बहुत बहुत सुंदर। मैं निशब्द हूँ, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रफुल्ला जी। प्रणाम जी। अब तो क्या कहे, रीतल सखी ने तो सारा कर दिया। त्रुटि क्षमा दमो यते, सोच इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम क्रोधो, धर्म दशकम लक्षणम। ये धर्म हम हिंदुओं के लिए नहीं है, वो जो हमारे लिए है वो ही सारे सृष्टि के लोगों के लिए है। तो वो धर्म के लक्षण हमारे सदगुरु ने हमारे हृदय में जो स्थापित किए, तो वही सदगुरु का आशीर्वाद और सदगुरु का क्या बखान करे, क्योंकि सदगुरु की महिमा तो धनी ने वाणी में ही गा दी है कि कैसे सदगुरु होने चाहिए। तो सदगुरु के बारे में भी बहुत सुंदर वर्णन है। तो हमारी रीतल सखी ने वो सदगुरु के गुणों को उजागर कर दिया, तो उसके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमसे सखी जो भी भूल हुई हो, थोड़ा समय का भी मर्यादा उल्लंघन हो गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और सभी मेरे लाडले सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अब हम तीसरे दिन के लिए भी आने वाले हैं। अरे वाह, सूरत की सखियां, दे आर डिमांडिंग फॉर 3rd डे। सुंदर साथ जी, यूएस में भी दूसरा दिन हमें चाहिए होगा। इतने प्यारे सुंदर साथ हैं यूएसए में भी। हमें इस लीक पे चलना है। एक बार आप कर लीजिए, उसके बाद और सुंदर साथ ढूंढिए, बताइए। हमारे शहर से पूरा एक दिन नहीं हो सकता। 6 सुंदर साथ और मिल गए हैं, 5 और मिल गए। हम क्लब कर देंगे दो दो शहरों को। जयपुर में भी कार्य शुरू हो चुका है, धीरे धीरे सारे शहरों से सूचना प्राप्त हो रही है। अति सुंदर। आइए मिलके जयकारा लगाते हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री वृंदावन की सुंदर साथ की जय। जी, और आज कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी, सब सुंदर